हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली से बात करूंगी जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में बेटियां हैं और अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, उन माता पिता से, कि आप अपनी बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं। ज़रा सोचिए, आपके घर में अगर पहली संतान बेटी हुई तो सोचिए आपके चेहरे पे वो खुशी आई होगी ना, जब वो आपके गोद में पहली बार आई होगी। आप मुस्कुराए थे उस दिन। आप दोनों जोड़े पति पत्नी से क्या बने थे? मम्मी पापा बने थे, माता पिता बने थे, माँ बाप बने थे। कैसे आप भूल गए? उसी बेटी को आप बोझ समझते हैं जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आपको इतना बड़ा पद मिला था, माँ बनने का सुख मिला था, पिता बनने का सुख मिला था, और आप उसी बेटी को बोझ समझते हैं। सोचिए ज़रा, उस बेटी को बचपन से यही कहा जाता है कि तुम तो पराया धन हो, तुम्हें तो एक दिन जाना है। जैसे भाई बहन में झगड़ा होगा तो कहेंगे तुम सहना सीखो, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, वहाँ सहोगी नहीं तो लोग मेरे पास शिकायत भेजेंगे। और वही बेटे को उसकी चीज़ छीन कर दे दी जाती है। वही अपने मतलब अब जब भाई बहन का झगड़ा होता है तो हर बहन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहते हैं दे दो बेटा अपने भाई को, तुम्हारा तो क्या है, तुम दूसरे घर जाओगे, तुम अभी से कॉम्प्रोमाइज़ करो। कुछ खाने की चीज़ें हैं तो कहेंगे ससुराल में पता नहीं तुम्हें मिले या ना मिले, तो यहाँ भी ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो खाने पीने में। सोचो, ऐसे ऐसे माँ बाप होते हैं। और वही बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है तो पढ़ाई के लिए भी, अगर वो बेटी कहती है कि मुझे कोई कोर्स करना है पापा, तो कहेंगे क्या करोगी, थोड़ा घरेलू काम सीखो, सिलाई बुनाई सीख लो, नॉर्मल चीज़ें, जाके सिलाई उलाई सीख लो, कोई छोटा मोटा काम, तुम्हें तो ससुराल जाना है। वही बेटे को MBBS करवा देंगे, उसको कोर्स करवाएंगे, उसको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की मतलब सोच रखेंगे। उसको कहेंगे तुम बेटा IAS PCS की तैयारी कर लो। लेकिन लड़कियों को कहेंगे तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम क्या करोगी पढ़ के, जितना पैसा तुम्हारे पढ़ाई में खर्च करूँगा उससे ज़्यादा तो मैं तुम्हारी शादी में कर दूँगा, वही बचा के रखूँगा। ये सोच रखते हैं। और जब ऐसी सोच रखते हैं तो क्या होता है बताइए, वो लड़की अपने आप को क्या समझेगी? बोझ ही तो समझेगी। वो सोचेगी कि मैं सच में बोझ हूँ। उसको उसके अंदर की वो जो मतलब उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको क्या करा जाता है, दबाया जाता है, उसको मारा जाता है। उसकी सोच को मारने का प्लान कौन बनाता है? उसको मम्मी पापा ही तो बनाते हैं। आप सोचिए, अगर मम्मी पापा हमेशा अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग रहें, अपनी बेटियों के लिए स्ट्रांग रहें, तो कौन बताओ, कौन बेटी दब के रहेगी? अगर हर माँ बाप अपनी बेटी को शेरनी बना दें तो कभी कोई बेटी को कोई छेड़ पाएगा? ऐसे ही माता पिता की बेटियां जो है ना छेड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अबला बना दिए हो तो छेड़ी नहीं जाएंगी। आप खुद सोचो, आपकी गलती नहीं है आपकी गलती। आप उसको बोझ बनाओगे, आप उसको इतना दबा दबा के रखोगे। उसको बचपन से बताओ, बोलो कि बेटा तू शेरनी है। बेटे को वैल्यू कम दो लेकिन बेटियों को ज़्यादा दो, तब जाके जो कहते हैं ना शक्ति, तब जाके सच में शक्ति वाली एनर्जी जो है वो हाई होगी। यहाँ जो दो एनर्जी होती है, एक मैस्कुलाइन की एक फेमिनाइन की, यहाँ हमेशा फेमिनाइन एनर्जी को दबाया जाता है और वही क्रिएटर हैं, उन्हीं को दबा दिया जाता है। जिन्होंने मतलब जो इस धरती, इस संसार को बनाने वाली जो क्रिएटर होती हैं, जो शक्तियाँ एनर्जी होती हैं, जो आदि शक्ति होती हैं, उनको दबा के रखेंगे और सोचेंगे कि हमारे देश में इतनी सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसी वजह से हो रही हैं, इसी वजह से इतना कांड हो रहा है। आप सोचो समाज में कितना, हर डेली आप मैसेज सोशल मीडिया पे देखो, हर वक्त दिखाई देता, वहाँ कोई जला दिया गया, कोई आदमी तक जला दिया जा रहा है। अभी बांग्लादेश का आया था। तो कैसे, जब वहाँ शक्ति को दबाया जाएगा तो क्या करेंगे? शक्ति चुपचाप बैठी हैं, दबी पड़ी हैं, तो सारे कांड होंगे। तो लड़कियों को बोझ क्यों समझा जाता है? मत समझिए, क्योंकि वही लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो वहाँ कहते हैं कि जो है तुम्हारे जैसे कुछ होगा, बेचारी को दबा दबा के रखे हो, कुछ सीखी है नहीं, दबना सीखी हैं। कुछ बोले कि एक मुँह से जवाब निकल जाए, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है, डांट लेंगे, उनको चिल्लाएंगे, उनके ऊपर कहेंगे क्या सिखा के भेजा तुम्हारे मम्मी पापा ने, कुछ पढ़ लिख लेती, अनपढ़ कहीं की, गंवार कहीं की, ये भी बोला जाता है। जब उसको आप लोग पढ़ाए ही नहीं तो आपकी बेटी को गंवार बोला जाएगा। कहेंगे कि कम से कम 2 अक्षर पढ़ लेती, काला अक्षर भैंस बराबर बोला जाएगा। वही फिर बड़ी, और जैसे शादी हुई उसके बाद बच्चे हुए तो बच्चे कहेंगे कि मम्मी तुम्हें कुछ नहीं आता। बच्चे भी उसको टॉर्चर करेंगे, पति भी उसको टॉर्चर करेगा, सब लोग टॉर्चर करेंगे। तो गलती किसकी है? गलती माँ बाप की है। माँ बाप ही उसके अंदर ऐसे संस्कार, जो संस्कार का बीज इतना बड़ा जो बो के भेजे थे, वही धीरे धीरे पेड़ बन गया। और जब पेड़ बन गया तो भाई उसमें से फल भी निकलेंगे। फल का मतलब क्या? वही ट्रॉमा निकलेगा, टॉर्चर होगी, रोएगी, इमोशंस उसके सारे फूटेंगे, निकलेंगे, ऐसे ही रोती रहेगी। उसके बाद क्या? अगर बाई चांस उसका अच्छे से घर चल गया, अगर कहीं उसका तलाक हो गया, फिर क्या? वही बेचारी अबला वापस घर में आएगी मायके में,
तो जब आप भी भाई बेटे हैं तो शादियाँ कर दोगे तो बहुएँ आएंगी तो बहुएँ कहेंगी आ गई महारानी अपना घर तोड़ के मेरा घर बर्बाद करने, मेरे घर पे बोझ बनने, मुंह बनाएंगी, ढंग से खाना भी नहीं पूछेंगी, कहेंगी पहले अपना काम कर लूँ तब इनको खाना दूँ। और कहीं तलाक ऐसे टाइम पे हुआ कि उस बेचारी के बच्चे भी हैं तब तो और ज़्यादा टॉर्चर। तो क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? आप हो। इसके हर चीज़ का रीज़न सिर्फ माँ बाप हैं। अगर बेटियाँ आज दुखी हैं तो सिर्फ मम्मी पापा की वजह से। अगर माँ बाप समझने लगते तो आज बेटियाँ दुखी ना होती है समाज में। माँ बाप ही पैदा होते ही डिटैच हो जाते हैं। जैसे पता चला धरती पे जन्म ली, क्या हुआ बेटी, बस डिटैच हो जाते हैं एकदम डिटैचमेंट वाली जो ये फीलिंग है ना माँ बाप की, ये बच्चों के लिए बहुत बोझ बन जाती है। बच्चों के लिए क्या, लड़की के लिए। तो इस बोझ से मुक्ति आप ही दिला सकते हो। तो इस सोच से निकलो बाहर और अपनी बेटी को बेटी की तरह पालना सीखिए, उसको बेटी की तरह पढ़ाइए लिखाइए, तभी हमारे समाज का सुधार होगा। हम सोचते हैं समाज सुधरे, पहले एक इंसान सुधरेगा तभी तो समाज सुधार सकते हैं। समाज को तो कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन जो ये वीडियो देख रहा हो तो अपने बच्चे के लिए सोच सकता है ना। तो आप भी सोचो और अपनी बेटी को ना कमज़ोर ना अबला, स्ट्रांग बनाओ। और जिनके घर में भी कन्या का जन्म होता है समझ लीजिए कितने भाग्यशाली हैं कि उनके घर में आदिशक्ति ने जन्म लिया है। उसको शक्ति का वो समझो और उसको शक्ति ही बना के बड़ा करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।